घरेलू उपचार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जय माता दी दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की विधि, व्रत की तारीख, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त, जीवित पुत्रिका व्रत की कथा के बारे में बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला और थरहट में अश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें दिन तक मनाया जाता है। जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके पूजा करती हैं और उसके बाद एक बार भोजन करती हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद महिलाएं पूजा पाठ करके पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से व्रत के तीसरे दिन झोर भात, मड़ुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके पूजा की जाती है। जीवित पुत्रिका का व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खर जितिया व तीसरे दिन पारण होता है। अष्टमी वाले दिन माताएं शाम के समय अरियार बरियार के पौधे की पूजा करती हैं। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक सियारिन नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इस पूजा को करने की इच्छा की। उनके उपवास के दौरान सियारिन भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन करने चली गई। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप सियार से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि और व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार को नहाए खाए रहेगा। इस दिन सप्तमी तिथि रहेगी। 18 सितंबर 2022 दिन रविवार को अष्टमी तिथि पड़ रही है। इस दिन को खर जितिया तिथि कहते हैं। तीसरे दिन यानी 19 सितंबर दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन नवमी तिथि रहेगी। इस दिन सुबह 6:10 पर सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। नवमी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर की शाम 4:30 पर होगी और नवमी तिथि की समाप्ति 19 सितंबर की शाम 6:37 पर होगी। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजन सामग्री: आम के पत्ते, सतपुतिया के पत्ते, पान के पत्ते, गन्ना, कुशा, सिंदूर, जनेऊ, मोली, दूध, अक्षत, धूप, दीप, नदी के किनारे की मिट्टी, बांस की डलिया,
भीगे हुए चने से बना हुआ प्रसाद, जितिया का लाल धागे का माला जिसमें ज्यूत वाहन का लॉकेट हो, पान सुपारी, बनाए हुए प्रसाद जैसे चूरमा इत्यादि। तो अंत में जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।